हनुमान जी की ऐसी भक्ति देखकर राम जी भी रो पड़े। इमोशनल राम हनुमान स्टोरी। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। चारों ओर खुशियां थीं। महल फूलों से सजा था, मंदिरों में घंटियां बज रही थी और हर व्यक्ति जय श्री राम का जयघोष कर रहा था। लेकिन उस उत्सव के बीच एक ऐसा भक्त था जिसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था। वह थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी सोच रहे थे, अब प्रभु राजा बन गए हैं, सब लोग उनकी सेवा करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मुझे उनकी सेवा से दूर होना पड़े। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, हनुमान जी चुपचाप महल के बाहर बैठे श्रीराम का नाम जप रहे थे। तभी श्रीराम वहां आए और मुस्कुराकर बोले, हनुमान, आज तुम इतने उदास क्यों हो? हनुमान जी तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे डर है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। श्रीराम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हनुमान, संसार मुझे भगवान कहता है, लेकिन मैं खुद तुम्हारी भक्ति का बंदी हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद माता सीता ने सोचा, हनुमान की भक्ति संसार के लिए उदाहरण है, लेकिन क्या उनका प्रेम सच में इतना गहरा है? एक दिन माता सीता ने अपने गले से एक अनमोल मोतियों का हार उतारा और हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने हार हाथ में लिया और एक एक मोती तोड़ने लगे। पूरा दरबार चौंक गया। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान, यह क्या कर रहे हो? यह अमूल्य हार है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु श्रीराम है या नहीं। दरबार में हंसी गूंज उठी। तब किसी ने व्यंग्य में कहा, अगर हर चीज में राम होने चाहिए तो क्या तुम्हारे शरीर में भी राम है? हनुमान जी मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने अपने सीने को चीर दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हनुमान जी के हृदय के भीतर स्वयं श्रीराम और माता सीता विराजमान थे। पूरा महल जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। श्रीराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है, न कभी होगा। एक रात श्रीराम अपने महल की छत पर अकेले बैठे थे। चांदनी रात थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। हनुमान जी ने देखा और तुरंत पहुंच गए। प्रभु, क्या बात है? श्रीराम धीरे से बोले, हनुमान, जब मैं वनवास में था तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तब तुम मेरे साथ थे। आज मेरे पास पूरा राज्य है, पर वो दिन याद आते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए। प्रभु, आपके साथ बिताया हुआ हर दुख भी स्वर्ग से सुंदर है। यह सुनकर श्रीराम की आंखें नम हो गईं। एक दिन नारद मुनि ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम इतने शक्तिशाली हो, अमर हो, फिर भी तुमने कभी कोई वरदान क्यों नहीं मांगा? हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स करके बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि हर जन्म में मैं श्रीराम के चरणों की सेवा करता रहूं। नारद मुनि भावुक हो गए। कहते हैं, एक बार यमराज स्वयं श्रीराम के पास आए। उन्हें भगवान से अकेले में बात करनी थी। श्रीराम ने हनुमान जी से कहा, जब तक मैं अनुमति न दूं, किसी को अंदर मत आने देना। हनुमान जी द्वार पर पहरा देने लगे। तभी महान ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर जाने की इच्छा जताई। हनुमान जी बोले, प्रभु की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ऋषि क्रोधित हो गए। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो अयोध्या भस्म हो जाएगी।
हनुमान जी संकट में पड़ गए। एक और प्रभु की आज्ञा, दूसरी ओर अयोध्या की रक्षा। हनुमान जी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूरी अयोध्या को उसके चारों ओर लपेट लिया और बोले, जब तक मैं हूं, अयोध्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी भक्ति और बुद्धि देखकर देवता भी दंग रह गए। एक दिन श्रीराम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए? हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। श्रीराम ने तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिया और बोले, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां वहां तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। तभी से संसार में पहले जय हनुमान और फिर जय श्रीराम का जयघोष होने लगा। समय बीतता गया, लेकिन हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। कहते हैं, जहां सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। अगर जीवन में कभी डर लगे, अगर कोई साथ न दे, अगर मन टूट जाए, तो बस एक बार सच्चे दिल से बोलना, जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि भक्त और भगवान का यह प्रेम केवल कहानी नहीं, भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। समाप्त।